नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 2020 से 2021 का झारखंड करंट अफेयर। और ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त और बहुत फ्रूटफुल रहने वाला गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से झारखंड राज्य के मध्य वृद्धि के लिए कितने फीसदी निश्चित किया गया है। इसका सही आंसर है 41%। लेकिन इसका एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वित्त आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है। तो आपको 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग मिल जाएगा, फाइनेंस कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता है नंदकिशोर सिंह है, यानी कि NK सिंह है, ये आपको पता है 15वां। लेकिन अगर 14वें आपसे पूछ ले जाए तो याद रखिएगा कौन है, ये है YV रेड्डी। YV रेड्डी हैं 14वें। अगर पहला पूछ लिया जाएगा इस आपसे तो वो कौन थे, KC नियोगी थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जून 2021 में पेरिस में होने वाली वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड से किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय रिकर्व टीम में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि दीपिका कुमारी, फिर उसके बाद कोमालिका बारी और अंकिता भगत। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि जो कोमालिका बारी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। और आप ये याद रखिएगा अंकिता भगत भी तीरंदाजी से संबंधित है। ये तो दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा पूछ लिया जाएगा कि दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। तो इनको 2016 में मिला था। कहाँ के रहने वाले हैं, तो रांची की। और कोमालिका बारी कहाँ के रहने वाले हैं, तो जमशेदपुर की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो कोमालिका बारी हैं ये जमशेदपुर के रहने वाली हैं। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मीठी क्रांति की शुरुआत की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। अगर इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 1981 में, हालांकि कहीं कहीं आपको 80 भी मिलता है, लेकिन आप करेक्ट आंसर मान के क्या चलेंगे, 1981। इसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये कब बना था, 2009 में बना था। रांची यूनिवर्सिटी की बात करिएगा तो 1960 ईस्वी में। ठीक है गाइस, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीठी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। 11वें राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिमडेगा में कौन से स्टेडियम है, तो एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन किसने किया था गाइस, तो उद्घाटन किसने किया था, याद रखिएगा हेमंत सोरेन ने किया था, जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसके अलावा बात करेंगे तो हॉकी इंडिया के अभी अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्रो निगोबाम है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में किस राज्य से एक मादा हिप्पो नैनो लाई गई है। इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और गुजरात के कहाँ से लाया गया है, तो सूरत में स्थित है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, वहाँ से क्या लाया गया है, तो हिप्पो नैनो लाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से भेजा क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भेजा क्या जाएगा, तो ओरमांझी जू से एक नर देसी भालू मंगरा भेजा जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात से लाया गया है हिप्पो नैनो, लेकिन भेजा क्या जाएगा, देसी जो भालू मंगरा है वो भेजा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 6 का आंसर क्या होगा, तो झारखंड बजट 2021 से 22 के अनुसार राज्य में कितने कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। तो कितने होगी, 24। तो 24 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा बात करते हैं तो 45 बिरसा ग्राम का चयन कर वहाँ बिरसा सेवा केंद्र के नाम से किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक पॉइंट आप यहाँ भी ऐड ये भी कर लीजिए कि 8 जिलों में कुत्तों के लिए पेट क्लीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 का आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा पूर्वी भारत में भूकंप निगरानी की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ISM धनबाद, यानी कि IIT धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करिएगा कि झारखंड में भूकंप जोन कितने हैं गाइस। तो आपको 3 भूकंप जोन दिखने को मिल जाएंगे, 2 देखने को मिलेंगे, 3 और 4, ये 3 तरह के भूकंप जोन मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है तो जोन 2 की बात करेंगे तो इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3 में टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट है और 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 4 में 2 डिस्ट्रिक्ट है गाइस। याद रखिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो एक गोड्डा है और एक साहिबगंज है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT ISM धनबाद।
ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 का सही आंसर दीजिए क्या होगा। गौड़ जनजाति समुदाय पर पहली बार शोधात्मक लघु फिल्म किस निर्माता ने बनाई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलोक भारती। आलोक भारती गौड़ जनजाति पर 13 विषयों पर शोधात्मक लघु फिल्म बनाई गई है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक भारती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विधानसभा में मेनहट लम्हों की खता नामक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है गाइस, तो इसके लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू राय। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सरयू राय। और सरयू राय ने किसे हराया था, आपको याद है ना, पूर्वी जमशेदपुर से हराया था इन्होंने। किसे हराया था, रघुवर दास को हराया था। और याद रखिएगा सरयू राय ने एक अपनी अलग पार्टी बनाई है, भारतीय जन मोर्चा। भारतीय जन मोर्चा नामक पार्टी किसने बनाई है, तो सरयू राय ने बनाई है। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर क्या होगा, तो अपने राज्य में ही रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से हाल में झारखंड सरकार द्वारा निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसकी हम बात करें तो पहला की बात करते हैं कि बिरसा हरित ग्राम योजना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना स्टार्ट किया गया है। वीर शहीद पोटो होल खेल विकास योजना शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, देखिए सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि हेमंत सोरेन जो है 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और ये उद्घाटन करता थे, ये आप याद रख लीजिए। और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो आलमगीर आलम है। आलमगीर आलम कहाँ से हैं, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से, यह बताइए। देखिए दिया हुआ है पाकुड़ से है। ठीक है, पाकुड़ से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11। रोजगार की दृष्टि से शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, तो पहला ऑप्शन की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करना, बिल्कुल है। उसके बाद इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा, ये भी सही है। और पूरे राज्य में करीब 5 करोड़ पौधे का रोपण किया जाएगा, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी सही है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। ग्रामीण रोजगार के लिए शुरू की गई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला बात करते हैं, योजना के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण की दिशा में प्रेरित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद झारखंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 में आता है और इसका अधिकांश भूभाग पठारी क्षेत्र में है, जिसके अधिकांश वर्षा का जल बहकर राज्य के बाहर चला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद केवल खरीफ की फसल ना करके राज्य के किसान 2 से 3 फसलें पैदा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फोटो हो खेल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो इस योजना के तहत पंचायतों सहित राज्य भर में 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा, ये बिल्कुल है। उसके बाद युवक युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और यह योजना रोजगार के दृष्टि से शुरू की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड राज्य के पूर्व खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने रजनीगंधा व पान मसाला समेत पान मसाला के कुल 11 ब्रांडों में किस केमिकल पदार्थ के मिलने के कारण बिक्री और उपयोग को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, यह फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉकडाउन में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए किसी कोरोना योद्धा सम्मान मिला है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरेंद्र कुमार सिंह। हरेंद्र कुमार सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16 की। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितने सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 महीने का कारावास की। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर राज्य के स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा रही है। तो यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की बात करें तो स्थापना कब हुई है, 1946 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर कितना निर्धारित किया गया है। तो पहले ये 194 था और 194 से बदलकर कितना कर दिया गया है, तो 225 कर दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए नरेगा की बात करिएगा तो नरेगा एक्ट कब का है गाइस, नरेगा एक्ट है 2005 का है ना। स्टार्ट का मतलब कब हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है 2006 में।
ठीक है। नाम कब बदला गया है गाइस? तो 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है, इसका नरेगा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ई पास के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर बताना है। तो प्रज्ञाम ऑलरेडी आप जानते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के किस अस्पताल द्वारा पीपीई किट तैयार किया गया है? तो रिम्स के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और रिम्स की स्थापना कब हुई थी गाइस? फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? तो राज्य के कितने थानों में इम्यूनिटी किचन खोला गया है? कितने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 342 थानों में इम्यूनिटी किचन खोला गया है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय आजीविका विकास योजना चलाया जाएगा? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और हमने बताया इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 23 की। क्रिकेट कोचिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस? ये हो जाएगा सौरभ तिवारी और महेंद्र सिंह धोनी, यानी ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करिएगा गाइस, तो इनको 2007 में क्या मिला था? तो झारखंड रत्न पुरस्कार मिला था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। वहीं हम बात करें तो 2009 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो आप इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षकों को किस ऐप के जरिए ट्रेंड किया जाएगा? तो द टीचर ऐप से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लॉकडाउन के दौरान झारखंड में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी ने खिलाड़ियों के लिए क्या पहल की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेनिंग एट होम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26 की। कोविड-19 के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को कितनी राशि का बीमा देने का अनुशंसा की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 27 का सही आंसर कि झारखंड के किस जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फ्लाइंग का स्क्वाड का गठन किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रांची, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए रांची के बारे में आप जानना चाहें तो रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। ठीक है, और 1833 में हज़ारीबाग में, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए और भी अगर हज़ारीबाग के बारे में बात करना चाहें तो देखिए हज़ारीबाग नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और मेयर पूछ लिया जाए तो आशा लकड़ा, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा रांची को झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल है, यहाँ पर पहाड़ी मंदिर देखने को मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना 1691 ईस्वी में एन शाह ने किया था। मछली घर देखने को मिलेगा जो कि 2018 में बना था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पार्क मिलेगा, उसके बाद निगम पार्क और रातू फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा रांची में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बात करें तो झारखंड के श्रवण कुमार गोस्वामी किस भाषा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुरी भाषा के बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए रांची विश्वविद्यालय के बारे में हमने बताया है कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को राज्य के विधायकों द्वारा कितने रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी? तो 1000 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1000 रुपये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए झारखंड के मंत्री बात करेगा तो चतरा विधानसभा से कौन है? तो सत्यानंद भोक्ता हैं। विधायक याद रखिएगा, चतरा विधानसभा से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सैंथम हेम्ब्रम के क्षेत्र से संबंधित थे तो राजनेता है, आप जानते हैं राजनेता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। कैबिनेट ने राज्य के कितने जिलों और प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जिले और 55 प्रखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा जो भी पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2020 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कितनवीं शहादत दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 163वां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो
हो जाएगा। और आपको पता है ना कि 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के कदम के पेड़ पर अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इजी बिल मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JBVNL। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 34। अप्रैल 2020 में किन दो खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे महान कप्तान घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से बताइए कि रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो 2020 में मिला था। ठीक है गाइस, 2020 में 5 लोगों को मिला था, जिसमें से ये शामिल हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी, कौन शामिल हैं? तो रोहित शर्मा हैं, जो जिनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 की। और MS धोनी के बारे में हमने अभी तुरंत बताया था गाइस कि इनको 2007 में झारखंड रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा बात करेगा तो 2008 में, 2009 में इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 2018 में पद्म भूषण अवार्ड इनको मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीता टोप्पो किस खेल से संबंधित थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथलीट हैं। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विनीता टोप्पो किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रांची जिले के सौम्या प्रकाश ने कोविड-19 डिजिटल चित्रकला में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड से कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकार की मदद हेतु प्रभारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए क्या है, ये केंद्र सरकार ने झारखंड से राज्यसभा सांसद व अल्पसंख्यक मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकार की मदद हेतु प्रभारी नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 21 अप्रैल को रांची प्रोजेक्ट भवन में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो झारखंड बाजार ऐप। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, झारखंड बाजार ऐप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गैस, क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा आप ये याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं कि खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री कौन है? तो श्री रामेश्वर उरांव है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लोहरदगा है, कांग्रेस के हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में 3 शावकों को जन्म देने वाली बाघिन का क्या नाम है? तो अनुष्का नाम है गाइस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अनुष्का। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ और आप बात करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुई थी और ओरमांझी रांची में स्थित है। ये जो बिरसा जैविक उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ओरमांझी रांची में है। चलिए आगे बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी निबंध में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये झारखंड सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रज्ञाम ऐप ये बिल्कुल लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री सहायता ऐप ये प्रवासी मजदूरों के लिए, और प्रज्ञाम ऐप लॉकडाउन में ई-पास जारी करने के लिए, और झारखंड बाजार ऐप की बात करें तो आसपास की दुकान का पता लगाने के लिए। तो ये तीनों बिल्कुल है और आपको हमेशा याद रखना है, प्रज्ञाम ऐप, मुख्यमंत्री सहायता ऐप और झारखंड बाजार ऐप। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप ये केंद्र सरकार का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत दूसरी गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना झारखंड। सो ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड के विधायक किस योजना के तहत झारखंड के श्रमिकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। क्या प्रश्न है? झारखंड के विधायक किस योजना के तहत झारखंड के श्रमिकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का बात करते हैं। तो हाल ही में रामचंद्र बैठा का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो राजनीति से संबंधित है गाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक से संबंधित थे रामचंद्र बैठा जिनका निधन हो गया है। निधन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन।
वर्ष 2020 के लिए झारखंड के किस पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। तो बुंडू बोकारो। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बुंडू बोकारो। ठीक है, बुंडू आप ये टिक मत कर दीजिएगा। बुंडू वैसे एक रांची में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन बुंडू रांची वाला नहीं है बल्कि बुंडू बोकारो वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो राज्य के सभी सदर अस्पताल में किस मिशन से कोरोना की जांच की जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू नेट मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड डिप्लोमा प्रशिक्षक संघ के संरक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वानुस डुंगडुंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में सिलिकॉन इंडिया ने प्रकाशित अपने मैगजीन में देश के शीर्ष स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनियों में झारखंड के किस कंपनी को प्रथम स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिट स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड राज्य को केंद्रीय करों से पहले किस्त में केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 1525 करोड़ 27 लाख। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड के किस जिलों में नोटों और रेल टिकटों को विसंक्रमित वायरस के संक्रमण से मुक्त करने की मशीन बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड के कितने पंचायतों का चयन हुआ है? इन सभी पंचायतों को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो तीन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए झारखंड के किस पंचायत का चयन हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुलमी पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड के किस ग्राम पंचायत का चयन नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड के लिए किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरनी पंचायत गिरिडीह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिरनी पंचायत गिरिडीह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अप्लाइड जियोफिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से किसी सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर सालिवान। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड को कितनी राशि प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 103.39 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड में कुल कितने विशेष दाल भात केंद्र खोले जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 498। चलिए आगे बात करते हैं। लॉकडाउन में किसी की भी मृत्यु भूख से ना हो इसलिए सेवा रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झालसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत झारखंड को कितनी राशि प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 284 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाइचिंग भूटिया ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए किस जिले में अभियान चलाया है? तो पूर्वी सिंहभूम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ झारखंड के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये मंत्रालय किनके पास है? तो आपको पता है मिथिलेश ठाकुर के पास है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। रांची जिला के अंतर्गत किस प्रखंड का देवरी गांव और राज्य का एकमात्र एलोवेरा विलेज बन गया है? तो नगड़ी प्रखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगड़ी प्रखंड। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड के किन दो जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनेगा? तो गिरिडीह में बनेगा और कहाँ बनेगा? खूंटी में। सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 2 मेडिकल कॉलेज बनेगा गिरिडीह में और खूंटी में। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड की कौन सी कला को जीआई टैग मिला है और इसके साथ ही झारखंड का पहला जीआई टैग होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहराई कला और कोहबर पेंटिंग। सोहराई कला और कोहबर पेंटिंग को मिला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। देखिए जीआई टैग की बात करेगा तो ये एक्ट कब का है गाइस? ये एक्ट है 1999 का 1999 का एक्ट है। और
इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, तो 10 वर्षों के लिए होता है। लेकिन वहीं पेटेंट की बात करेगा तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है। लेकिन GI टैग जो होता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये 10 वर्षों के लिए होता है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड से किसे शीतकालीन ओलंपिक का सदस्य मनोनीत किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोलानाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए, भोलानाथ सिंह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020 से 21 के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया है, तो 23 समितियों का गठन किया है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, 11वें विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं, JMM से है, नाला विधानसभा क्षेत्र है इनका, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कुल कितने प्रवासी मजदूरों को मुंबई से रांची हवाई जहाज़ के माध्यम से लाने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाल में किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो नए लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़बरदस्त सेशन आने बाकी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने फीसदी स्कूलों में सैनिटरी पैड की सुविधा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%, 21%, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के किन जिलों में ई-कोर्ट की स्थापना की जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो में और जमशेदपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की हुई बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से किस जिले में नए डाइट की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दुमका, और कौन सा हो जाएगा, कुट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दुमका और कुट्टी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए BIT मिश्रा की स्थापना कब हुई है गाइस, तो ये 1955 में BIT मिश्रा की स्थापना हुई है कहाँ पर, ये रांची में है, ये रांची में है। लेकिन ये BIT है और एक और BIT कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1949 में, और एक ही अंतर है, एक में आपको बिरसा मिलेगा और एक में आपको क्या मिलेगा, एक में आपको बिरला मिलेगा, एक में बिरला और एक में बिरसा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन चलाई, जो शुक्रवार सुबह तेलंगाना से लिगमपल्ली में फंसे मजदूर को लेकर झारखंड के हटिया स्टेशन के लिए रवाना हुई। झारखंड कितना हुआ नंबर का राज्य है जिसे यह सुविधा रेल मंत्रालय द्वारा दी गई, तो ये पहला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाल में झारखंड के किस लेखक के द्वारा कोरोना पर लिखी द फियर ऑफ कोरोना वायरस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरम रिजवान शेख, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय वायुसेना ने रविवार को राजधानी रांची के किन 3 कोविड-19 अस्पतालों के कोरोना योद्धाओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिम्स रांची बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद CCL गांधीनगर अस्पताल ये भी हो जाएगा, HEC स्थित पारस अस्पताल ये भी हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सायला सोमानी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाली हैं, तो रांची की रहने वाली हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन। गुवाहाटी में आयोजित चौथे चर्चित राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो ह्यूमन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक एवरीथिंग एंड नथिंग का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो नीलोत्पल दत्ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। झारखंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा पैडल चालित सैनिटाइजर मशीन विकसित की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। मई 2020 में जनजातीय मामलों के मंत्री ने जनजातीय आजीविकाओं और सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में बीसीआई द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने के लिए कौन सी पात्रता मापदंड सुनिश्चित की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यापन कानून 2015। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मोबाइल एटीपी मशीन से बिजली बिल जमा करने की सुविधा किसने शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। झारखंड में प्रवासी मजदूरों छात्रों की वापसी के बाद शहर व ग्रामीण के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किससे जिम्मेदारी देने की पहल की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी को, यानी कि शिक्षक हो जाएगा, आंगनवाड़ी सेविका हो जाएगा और मुखिया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में WHO द्वारा सीड्स को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2020 में पुरस्कृत किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। चीन पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अगले 10 साल के लिए सिम्फर केंद्रीय खनिज और ईंधन अनुसंधान संस्थान के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में MOU करेगा। सिम्फर संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। झारखंड के किस वन्य अभयारण्य में एंथ्रेक्स को लेकर विशेष सतर्कता अभियान शुरू की गई है? पलामू बाघ अभयारण्य बिल्कुल हो जाएगा, दलमा भी हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसके साथ मिलकर तकनीकी शिक्षा में काम करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BIT मिश्रा के साथ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में शुरुआत की गई झारखंड का एकमात्र सौदा गृह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हरमू, रांची में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए रांची नगर निगम की स्थापना के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। झारखंड के सभी डाकघरों में कितने रुपए में खादी का मास्क मिल रहा है? तो 25 रुपये में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विश्व तंबाकू दिवस पर लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जागरूकता अभियान लाने के लिए किस संस्थान के द्वारा डिजिटल कार्यशाला का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत चिकित्सा संस्था, बिल्कुल, रिम्स भी हो जाएगा, और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोषांग झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए। झारखंड में 1 जून से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत कितने लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख मानव दिवस सृजित करने का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के राज्य संस्थान कोषांग के समन्वय को बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो बिल्कुल अरिंदम मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 10 मार्च 2021 को किस राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी सिमडेगा को मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता और 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित ओलंपिक कमेटी में झारखंड के कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में चर्चा में रहे झारखंड के एनोस एक्का का संबंध किस क्षेत्र से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनेता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। साल 2020 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसे मिला है? चंपई सोरेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 96 की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? झारखंड के किस जनजातीय भाषा और संस्कृति के संवाहक रहे पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का हाल ही में निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाली। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की।
झारखंड की कितनी प्रमुख जनजाति के अप्राथमिक अधिकारों व प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 6। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। केंद्र के साथ जनरल कंसेंट खत्म करने वाला झारखंड देश का कितनावां राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 8वां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो द्वारा किस विधायक पर दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है? तो बंधु तिर्की बिल्कुल है, बाबूलाल मरांडी भी है और प्रदीप यादव भी है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। उससे पहले आप थोड़ा सा ये जरूर बात कर सकते हैं कि इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो बाबूलाल मरांडी का राजधनवार गिरिडीह है, उसके बाद बंधु तिर्की का मांडर है और प्रदीप यादव का गोड्डा है। आप ये याद रख सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने 2006 में क्या बनाया था? जेवीएम नामक पार्टी बनाई थी। उसके बाद 2020 में ये दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए थे। आगे बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। कोयले के बाद की चुनौती और संभावना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रेष्ठा बनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए किन जिलों का चयन किया गया है? तो रांची का किया गया है, खूंटी का और गुमला का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मानव तस्करी के शिकार बच्चे और बच्चियों के लिए हर माह कितने राशि की आर्थिक मदद की घोषणा की है? तो 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर में 4 एकड़ में वर्ल्ड ट्रेड बनेगा? बिल्कुल रांची में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे आईएएस अधिकारी को जेएसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सुधीर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। झारखंड बजट 2021 से 22 के अनुसार 3 मार्च को कुल कितने राशि का बजट पेश किया गया? तो 91,277 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 91,277 करोड़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। झारखंड बजट 2020 से 21 के अनुसार सड़कों के निर्माण पर कुल कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3480, यानी ऑप्शन नंबर सी 3480 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या होगा? तो झारखंड बजट 2020 से 21 के अनुसार किस वर्ष तक 58.95 लाख करोड़ तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। रमणीक रांची अभियान की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? तो रांची नगर निगम के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे थीम के साथ किस रेडियो स्टेशन ने जागरूकता अभियान चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो खांची, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी सचिव और जेएसीए के पूर्व अध्यक्ष रहे आईपीएस अधिकारी जेपीएसी का चेयरमैन बनाया गया है। तो अमिताभ चौधरी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय नौसेना में शामिल किस विदेशी युद्धपोत को बोकारो स्टील प्लांट इस्पात का उपयोग किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस कवारती। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 के अनुसार झारखंड में 10 से 19 वर्ष की कितने फीसदी किशोरियों गंभीर रूप से दुबली हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24%। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में झारखंड के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया जाएगा? तो गोड्डा में लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हाल ही में जारी झारखंड सरकार की बाल संरक्षण सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक बाल तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं? रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। झारखंड से किनका चयन नीति आयोग द्वारा जारी देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल किशोर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। राज्य के कितने जिलों में बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क बनेगा? तो 24 जिलों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117।
रांची के किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है? तो सविता कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। और ये तीरंदाजी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कितनी लाइट हाउस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया है? तो 1008, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। टाटा स्टील दूर चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता में किसने जीत दर्ज की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गगनजीत भुल्लर। नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 120। हाल में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नई एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड पुलिस राज्य में BLFI संगठन गिरोह के खात्मे के लिए कौन से अभियान चला रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन क्लीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। झारखंड खेल नीति के तहत झारखंड से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितना मिलेगा? 2 करोड़ रुपए। और अगर सिल्वर जीतेगा तो 1 करोड़ रुपए, और अगर ब्रॉन्ज जीतता है तो 75 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। झारखंड के कितने दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 24 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संचालन के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन ने किसके साथ करार किया है? तो झारखंड मिनी टूल्स रूम के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गठित PCC ने कितने योजनाओं की स्वीकृति दी है? तो टोटल 17 योजनाओं की स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। पुस्तक लव इज़ वेयर द हार्ट इज़ के लेखक का क्या नाम है? तो डॉक्टर जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। पुस्तक कल्पना टॉकीज के लेखक का नाम क्या है? तो उमेश प्रसाद शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उमेश प्रसाद शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। राज्य में कृषि ऋण माफी योजना के तहत किस जिले के पहले लाभुक मिलेंद्र बेसरा बने हैं? तो जामताड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। कोविड-19 महामारी काल में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने पर किस कंपनी को महात्मा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा JSPL, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, JSPL। ठीक है गाइस। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और जो नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नए हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार झारखंड में कितने किलोमीटर के ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर बनेंगे? तो 196 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। केंद्रीय बजट की घोषणाओं से झारखंड के कितने आकांक्षी जिलों में कुपोषण दूर करने के रोड मैप भी तैयार होगा? तो 19। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। जल जीवन मिशन शहरी के तहत राज्य के कितने शहरों में नल से नल सबको मिलेगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नल से जल सबको मिलेगा। तो 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नल से जल सबको मिलेगा, 50 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। अमृत योजना के तहत राज्य के कितने शहरों में तरल कचरे का प्रबंध की इकाई स्थापित होगी? टोटल 7 शहरों में। ऑप्शन नंबर डी। टोटल 7 शहर कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, रांची है, हजारीबाग, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद और गिरिडीह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134। पहली बार सरकारी स्तर पर किस पार्टी व संगठन से अध्ययन किया जाएगा? तो JMM इसका सही आंसर हो जाएगा। JMM के बारे में आप जानते हैं, 4 फरवरी 1973 को स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष बने थे, और महासचिव कौन बने थे? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन 2020 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, और साथ में बीजेपी से कौन चुने गए थे? तो बीजेपी से दीपक प्रकाश भी चुने गए थे, यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। नाबार्ड ने झारखंड के कितने गाँव में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की है? तो टोटल 100। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। IITian ने एक दूसरे की मदद इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाई है, यह किस IIT द्वारा बनाई गई है? तो IIT धनबाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137।
झारखंड के किन शहरों में यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल उत्पादन के संयंत्र लगेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, जमशेदपुर और बोकारो। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। लोकसभा के सूचना तकनीकी की अस्थायी समिति का सदस्य झारखंड के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय सेठ। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। राज्य के किस स्थान में गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नामकुम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। कीमत चुकाती जिंदगी नमक फिल्म झारखंड के शहीद पर आधारित है? तो ये महेंद्र सिंह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान पुस्तक का विमोचन हुआ? तो डॉक्टर जीपी रजवार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। झारखंड सरकार के 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव भेजेगी। इसमें धर्म कॉलम में आदिवासी सरना धर्म के लिए क्रमांक कितना रखा जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। हाल में सरायकेला के किस समाजसेवी को पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छूटनी देवी को किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। हाल में जारी द डाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में झारखंड देश में टॉप कितने राज्यों में पहुंचा? तो 8वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145। झारखंड से किसे मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक पुरस्कार 2021 मिला है? बनवा उरांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। झारखंड का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर रांची के किस स्थान में खुलेगा? तो खेलगांव में खुलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। झारखंड को कालाजार मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2021 तक रखा गया है और 2022 तक फाइलेरिया मुक्त रखा गया है। 2024 तक हर घर जल हर घर नल हर घर नल हर घर जल रखा गया है। और ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। राज्य के कितने जिलों में टाना भगतों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 जिले कौन कौन से हैं? चतरा, गुमला, उसके बाद सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, रांची। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग के झांसी को प्रथम स्थान मिला है? काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना और जनसंपर्क विभाग को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं और अच्छा दूसरा बात किया जाए तो दूसरा किसे मिला है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग को और तीसरा याद रख लीजिएगा परिवहन विभाग को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक कोहबर काव्य पुस्तक की लेखिका कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के रहने वाले हैं? हजारीबाग के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। हाल ही में रांची के अजीत टेटे का कितनी बार राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दूसरी बार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली में राजपथ के ऊपर जेट राइफल उड़ाने वाले धनबाद के पूर्व छात्र कौन हैं? तो रोहित कटारिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित कटारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। गुवाहाटी में चल रहे 36वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बोकारो के किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो दीपक टोप्पो ने बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दीपक टोप्पो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। हाल ही में उच्चतर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर रीता कुमारी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। हाल ही में किसे इंडियन रोटी बैंक द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णिमा जायसवाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रेल डिवीज़न समयबद्धता के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है? तो चक्रधरपुर रेल जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157। रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर इसरो के लिए व्हील बोगे सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा HEC की स्थापना कब हुई है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हटिया रांची में
हटे रांची में ये स्थित है। 1958 में स्टैब्लिश हुआ है और 63 से यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया है। ये रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की राजधानी रांची शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गेल से मनोनयन के आधार पर कितने वर्षों के लिए MOU होगा? तो 22 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159। झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जन अधिकार और जल संयोजन नियमावली 2020 के तहत BPL और APL परिवार को सरकार हर महीने कितने हज़ार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए साधारण धान खेती की खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए निर्धारित की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2050, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए साधारण धान खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए निर्धारित की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2050, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन की ओर से आयोजित अखिल भारतीय मिनी गंगा क्वेस्ट के फाइनल में बोकारो जिले के किस क्षेत्र ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऋषि देवी कीर्ति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को बेस्ट वेटनरी पैथोलॉजी वर्कर 2020 पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MK गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। हाल में टीम इंडिया के किस पूर्व कप्तान को ICC का दशक खेल भावना पुरस्कार दिया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग पद्म विभूषण 2018-2009 में इनको पद्मश्री मिला था। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न 2007 में और क्या मिला था? झारखंड रत्न अवार्ड भी मिला था। कब? 2007 में ही। ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2008 और 2009 में। वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में। T20 वर्ल्ड कप 2007 में। चैंपियन ट्रॉफी 2013 में, ये आप याद रख सकते हैं। इनका जन्म रांची में हुआ था 7 जुलाई 1981 को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164। अर्जुन अवार्ड से असम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया है। वे झारखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो सिमडेगा से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165। हाल ही में भारत में पर्यटन विकास निगम ने रांची के अशोका होटल का अपने शेयर का कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड सरकार को बेच दिया है? तो 51%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने होम प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले किस फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अघोरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167। झारखंड में पहली बार लक्ष्य आधारित बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है 2021 से 22, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। सरायकेला के रहने वाले पद्मश्री गुरु श्यामचरण पति का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो छौ नृत्य कलाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169। शाहिद आलम जिद्दा इंडियन कौंसल जनरल बनाए गए हैं। इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो धनबाद जिले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छिमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर में राज्य सरकार की आमदनी सिर्फ कितनी फीसदी रह गई है? तो 27.30%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का पुराना लक्ष्य 10 मेगावाट से बढ़ाकर कितना मेगावाट कर दिया है? तो 50 मेगावाट कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के कितने स्कूलों की सैंपलिंग की जाएगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 50 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा स्मार्ट ऑटो इरिगेशन एंड सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT या IISM धनबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174। अजमेर शरीफ की तर्ज पर झारखंड के किस जिले में मजार शरीफ का बुलंद दरवाजा बनेगा? लोहरदगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175। जनवरी के अंतिम सप्ताह में किस शहर में भारतीय महिला फुटबॉल की 2 टीमों का राष्ट्रीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है? तो जमशेदपुर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176। हाल ही में शहीद पांडे गणपत राय की कितनवीं जयंती मनाई गई? तो 112वीं जयंती मनाई गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177। जमशेदपुर के किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच को खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव कुमार और हरेंद्र सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। झारखंड में कोविड-19 का टीका सर्वप्रथम किसे लगाया गया था? तो मरियम गुड़िया को लगाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मरियम गुड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। रांची के किस रेसलर ने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट की नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो शिवम चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180। हाल में जारी वर्ष 2020 से 21 के लिए पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79,873, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम नेक्स्ट बात करें, उससे पहले वित्त मंत्री अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, आप जानते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं, कौन है बताइए? सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। झारखंड के किस नगर निगम द्वारा सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रांची नगर निगम। अब देखिए कुछ नगर निगम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979, मानगुर नगर निगम 2017, आदित्यपुर सरायकेला नगर निगम 2015 और चास नगर निगम 2015, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182। 20वीं सीनियर राज्य महिला फुटबॉल वॉलीबॉल प्रतियोगिता झारखंड के किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो पलामू में की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। ग्रीन फिल्म स्पेन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में बोकारो निवासी मनीष कुमार सिंह को कितनावां स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184। केंद्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति कितने ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ग्राम प्रतिदिन, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020 से 21 के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर कितने डॉक्टर उपलब्ध होंगे? तो 10 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सरकारी कर्मचारी को वर्दी भत्ता की तर्ज पर राज्य सरकार टाना भगतों को वस्त्र के लिए कितनी राशि देगी? तो करेक्ट आंसर है 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के विकास दर 2019 से 20 की तुलना में 2020 से 21 में कितने फीसदी होने की उम्मीद जताई गई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10.8%। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188। झारखंड में स्थित किस कंपनी के द्वारा NCL के लिए कॉल हैंडलिंग प्लांट लगाया जाएगा? तो HEC इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हमने बताया है कि स्थापना कब हुई है? 1958 में, और 63 में यहाँ उत्पादन शुरू किया है। रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189। GST काउंसिल की 41वीं बैठक में राज्य सरकार को GST कंपनसेशन मद से कितनी राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी? तो करेक्ट आंसर है 2500 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, GST की बात करें तो GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। 279 के ए में इसका जिक्र है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190। निर्यात बढ़ाने की तत्परता में गैर तटीय राज्यों का मॉडल कौन सा राज्य बना है? और निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधारों में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिस्पोजल लिनन बूथ का शुभारंभ किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची स्टेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192। झारखंड सरकार ने विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात के लिए किस समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्क्रीनिंग समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, झारखंड का पहला पब्लिक स्क्वायर किस स्थान पर खुलेगा? तो करेक्ट आंसर है विष्णुपुर। ये विष्णुपुर है या विष्णुपुर है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194, किसने ट्राइब इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, रांची के किन खिलाड़ी को ICA का प्रतिनिधि बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप खन्ना और आदिल हुसैन। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 196, चतरा के इमरान अंसारी ने देश के किसानों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो किसान ऐप, ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा किसान मेल ऐप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और गाइज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंद्रा उरांव। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198, हाल में किसे सबल शाइनिंग स्टार अवार्ड्स प्राप्त हुआ है? तो हरेंद्र कुमार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, हाल में नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर माह की ताज़ा डेल्टा रैंकिंग के अनुसार झारखंड के कितने जिले ओवरऑल टॉप 5 में शामिल हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 200 नंबर प्रश्न, हाल ही में बोकारो जिला प्रशासन BSL प्रबंधन की ओर से किस वर्ष एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो के नाम से समर्पित किया है? तो 2021 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 221 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिलों में FIR थाना का सृजन किया जाएगा? तो 22 जिले में किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 202, जमशेदपुर के रहने वाली किस युवा कवित्री को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से किसने परिवहन विभाग के झारखंड मोटर वाहन कर रोपण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? द्रौपदी मुर्मू सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 204, किसने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 205, हाल में सोहराय और कोहबर समाज चिंताएं और चुनौतियों विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। सोहराय और कोहबर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा और GI टैग भी दोनों को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 206, आजीविका हुनर अभियान योजना के तहत ग्रामीणों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1200 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 207 की बात करते हैं, तो हाल ही में झारखंड के किस जिले में ब्रिटिश काल की किताब गजेटेड प्राप्त हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 208, 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर झारखंड के किन शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुपमा कुमारी, स्मित कुमार सोनी और इशिता डे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 209, झारखंड कैडेट के किस पूर्व सचिव को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 210, टाटा स्टील के इतिहास में पहली बार 113वीं MGM में किस प्लांट को मर्ज करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 211, झारखंड के किन वैज्ञानिकों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की पहचान करने वाला सबसे सस्ता किट तैयार करने में जुड़े हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन से, अभिमन्यु और वेंकटेश जयप्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 212, इनोवेटिव आइडिया देने में झारखंड के किस जिले के बच्चे अव्वल रहे हैं? तो धनबाद इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 213 का सही आंसर, प्लाज्मा डोनेशन की जागरूकता के लिए मिशन प्रतिरक्षक अभियान किस जिले में शुरू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 214 नंबर क्वेश्चन, CM हेमंत सोरेन ने केंद्र से झारखंड के किस NH को भारतमाला में शामिल करने का आग्रह किया है? तो NH 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 215 नंबर क्वेश्चन, परिवहन विभाग के 2017, 18 और 2019 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 216। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की किन खिलाड़ी को चयन हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सुषमा कुमारी को, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 217। झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई पर्यटन नीति 2020 के तहत निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का कितना प्रतिशत या अधिकतम कितनी राशि तक सब्सिडी दी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30% या 10 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 218 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इरफान अंसारी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 219। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग राज्य से कब तक रोड सेफ्टी अभियान चलाई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 220। विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा रांची स्मार्ट सिटी में कितने रुपए के टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध कराएगी? 1 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 221 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कंपनी को लगातार कितने बार बेस्ट प्लेस वर्ग का सम्मान मिला है? तो चौथा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 222। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223। झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गणेश दत्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 224। झारखंड के गुमला जिले में स्थित पालकोट का वाइल्ड लाइफ शेल्टर क्षेत्र को कितने वर्ष हो गए? तो करेक्ट आंसर है 121 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 121 वर्ष। गैस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन और भी आने बाकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 225 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2020 में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में एस्पिरेशनल जिलों के लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़, झारखंड। इस तरीके से 225 क्वेश्चन करंट अफेयर का हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।